सलामकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। जब भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई न्यू भी आता है, उसका एक सवाल होता है भाई, हाउ टू प्रिडिक्ट द क्रिप्टो मार्केट। मतलब मैं प्रिडिक्शन कैसे करूं, प्रिडिक्ट कैसे करूं। तो इसको हम सीखेंगे मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आप आ जाओ जल्दी से उसके ऊपर। जी, मैं आ चुका हूं अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर तुम लोगों को प्रिडिक्ट करना है क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस को, क्रिप्टो करेंसी को प्रिडिक्शन करनी है, तो तुम लोगों को उसके लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़, तुम लोग ये चीज़ समझ लो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस। ये चारों तरह के एनालिसिस होते क्या हैं और इनको करना किस तरीके से है, ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँ, अगर तुम लोगों को थोड़ा इजी वे सीखना है, मतलब थोड़ा आसान काम तुम लोग करते हो, मतलब तुम चाहते हो इतनी ख्वारी करना नहीं, तब तुम लोगों को वीडियो के आखिर तक रुकना होगा, तब तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है जी भाइयों। अगर तुम लोगों को कोई इशू आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, नंबर दिया होगा उसको क्लिक करके मुझे मैसेज कर दो। जो भी तुम्हारा इशू होगा, अगर मैं हेल्प कर सका तो मेरा वादा रहा, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं अपनी भाई, कि देखो मेरी बात सुनो, जो चीज़ मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ अभी, कि भाई चार तरह के एनालिसिस होते हैं, तुम लोगों को प्रिडिक्शन करने के लिए इनका यूज़ करना होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक एनालिसिस पर भी मास्टर कर लेते हो, जिसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तब तुम लोग काफ़ी हद तक प्रिडिक्शन कर पाते हो। मतलब तुम लोग इस तरह हो जाते हो काबिल के 10 में से 6 ट्रेडें विन करना शुरू कर देते हो। ठीक है, लेकिन वो भी टाइम लगाने बाद, 3 से 6 महीने 8 महीने लगाने के बाद। ऐसे नहीं कि तुम पहले हफ्ते तुम शुरू तो कर दोगे, लेकिन तुम मास्टर नहीं बन सकते। उसके लिए तुम लोगों को टाइम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी भाइयों। फिर तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा, कि तुम्हें पता हो कुछ क्रिप्टो करेंसी पर तुम इन्वेस्टमेंट करें, कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कहीं रातों रात गायब तो नहीं हो जाएगी भाई। वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। और वो भी चीज़ तुम्हारे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है कि भाई ईरान ने बम तो नहीं गिरा दिया, या चाइना ने इंडिया में बम तो नहीं गिरा दिया, इंडिया ने चाइना पर तो बम नहीं गिरा दिया, या कोई ऐसा तेल का मसाला तो नहीं हो गया, कुछ मसला तो नहीं हो गया। तो वो सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ही आती हैं। उसके बाद आती है ऑन चेन एनालिसिस, जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा था। ये क्या होता है कि इससे तुम लोगों को पता लगता है कि भाई एक वॉलेट में जो बड़ा पैसा है, बड़े बिटकॉइन पड़े हैं, वो कौन से वॉलेट में जा रहे हैं, या वो बिटकॉइन जो वॉलेट में पड़े हैं वो एक्सचेंजेस में जा रहे हैं, या वो एक्सचेंजेस से बिटकॉइन निकल के वॉलेट्स में जा रहे हैं। ऑन चेन एनालिसिस से तुम्हें लोगों को ये चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है। और सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर तुम लोगों को ये पता लगता है कि ट्रेडर्स जो कर रहे हैं ट्रेडिंग, वो क्या बेचना चाहते हैं मार्केट के अंदर, या फिर वो खरीदना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। जब तुम इन चीज़ों को मिला लेते हो, तब तुम लोग क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर पाते हो। क्रिप्टो करेंसी के जो चार्ट्स है उनको तुम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हो। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो चीज़ मैं तुम लोगों को बता रहा था शॉर्ट करके, कि भाई तुम लोगों को क्या करना है। देखो, पहली चीज़ तुम लोगों को ये डिसाइड करना है, क्या चीज़, कि तुम लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। डेली तुम लोग चाहते हो कि मैं डेली ट्रेड करूँ, डेली पैसा बनाऊँ, डेली खर्चाऊँ। ठीक है, उसमें ये बता दो कि मेहनत भी ज़्यादा है। या तुम लोग ये चाहते हो कि भैया आज मैं पैसे डालूँ $10 और 2-4 हफ्ते बाद मैं $12, $13, $14, $15 करके निकाल कर बाहर आ जाऊँ। तो तुम लोगों को उसके लिए अलग काम करना होगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को समझो कि भाई तुम लोगों को अगर डेली ट्रेडिंग करनी है तो तुम लोगों को क्या करना होगा। फिर हम लोग आसान वे में बात करेंगे, जो क्योंकि वो आसान तरीका है। अगर आप लोग वो करना चाहते हो, आप बिजी हो, जॉब करते हो, टीचर हो, कुछ काम करते हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तो तुम लोगों के लिए वो अगला तरीका है। ये वाला तरीका नहीं जो तुम्हें लोगों को अब बताने लगा हूँ। ठीक है, ये उनके लिए बताने लगा हूँ जो फुल टाइम करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं मैं रोजाना रात को 8 घंटे दे सकता हूँ इसको, तो ये उनके लिए चीज़ है। ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है प्रिडिक्शन करने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो है प्रिडिक्शन के ऊपर ये वाली। तुम लोगों को पहले टेक्निकल एनालिसिस को पूरा ए टू जी समझना है, फिर तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस को ए टू जी समझना है, और फिर इसी तरीके से ऑन चेन को, फिर इसी तरीके से सेंटीमेंट एनालिसिस को पूरा समझना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम लोगों को यूट्यूब से फ्री नहीं मिलने वाली, वो तुम्हें खुद रिसर्च करनी है, खुद खजल खुआरी करनी है, खुद सब कुछ समझना है। ठीक है जी भाई। अब समझ आ गई, तब तुम लोग ये करने के बाद तुम लोग प्रिडिक्शन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बिगनर हो, तुम चाहते हो अभी से मैं प्रिडिक्शन करनी, तुम अभी से प्राइस एक्शन का कोई भी कोर्स उठा लो और करना शुरू कर दो, तुम लोग इतना सीख जाओगे बिगनर लेवल के ऊपर कि तुम लोग खुद थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन तुम एक अबूर हासिल करना चाहते हो, एक मास्टर बनना चाहते हो, एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो तुम लोगों को इन चारों चीज़ों को पता होना चाहिए और तुम लोगों को करना आना चाहिए। ठीक है जी भाइयों। अब हम लोग बात करते हैं उस तरीके की, भाई जो तरीका जो मैंने तुम लोगों को बताया, कि जो लोग डॉक्टर हैं, वेक्टर हैं, जिनको 2-4 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे दे सकते दिन के अंदर, वो लोग किस तरह प्रिडिक्शन करेंगे भाई, तो उनकी बात अलग है। ठीक है। पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें मैंने निकाली है, तुम लोग को समझा दूँ। अगर तुम लोग कॉइन डेस्क, कॉइन टेलीग्राफ, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, ये सब चीज़ें वेबसाइट है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती हैं। ये आर्टिकल तुम लोग पढ़ लेना, तो तुम लोग समझ लोगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। मैंने तुम्हें लोगों को एक दफ़ा समझा दिया, अगर तुम लोगों को समझ ना आ रहा हो। उसके बाद तुम लोगों को सेंटीमेंट एनालिसिस समझ ना आ रहा हो, तो तुम लोग इधर आकर पढ़ सकते हो आर्टिकल्स और समझ सकते हो, जो तुम मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरीके से ऑन चेन एनालिसिस है, उसकी महंगी महंगी वेबसाइट्स होती हैं, क्लास नोट्स, क्रिप्टो क्वांट, फलाना ढिमकाना, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम वापस आते हैं और बात करते हैं कि भाई तुम लोगों को ये मैंने क्यों दिखाया। ये तुम लोगों को मैंने इसलिए दिखाया कि अगर तुम लोगों में से किसी ने कॉइन क्लास की मेरी फुल कोर्स देखा हुआ, तो बहुत डेटा होता है इसके अंदर। तुम लोगों को एक एक डेटा को चुन चुन के पता करना होता है, कौन सा डेटा किस टाइम फ्रेम में, कौन सा डेटा किस वक्त में काम आ रहा है। तब तुम लोग एक अबूर हासिल करते हो, तब जाकर तुम लोग एक
एनालिसिस करके प्रिडिक्शन देते हो अपनी, और अगर वो सही होगी, इसका रेशियो 60-40 70 30 40 इस तरह चल रहा होता है, तब तुम लोग विन करते हो, वरना तुम लोग लॉस कर देते हो मनी को। ठीक है, तो मोरल ऑफ दी बात ये है, टू दी पॉइंट ऑफ दी बात ये है कि भाई ये मुश्किल है, आसान नहीं है। तो तुम लोगों को मुश्किल काम को आसान तभी बना सकते हो जब तुम रेगुलर काम करो, 3 से 6 महीने दिन रात एक करके दो, तब तुम्हारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। अब हम लोग उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग भाई डॉक्टर वॉक्टर हैं, जो 2-4 घंटे 1.5 घंटा दिन का दे सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कॉइनडेस्क में आएंगे, वो लोग कॉइन टेलीग्राफ के अंदर आएंगे, वो लोग कॉइन मार्केट कैप के अंदर आएंगे, वो लोग कॉइन जीको के अंदर आएंगे। ठीक है, वो लोग आएंगे ऑन चेन डाटा के ऊपर, ऑन चेन कह दी, सॉरी, वो लोग आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, और वो लोग उसके बाद आएंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो वो सीखेंगे बेसिक लेवल में। वो टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस एक्शन या एसएमसी, आईसीटी, यील्ड वेव थ्योरी, बाकी थ्योरी, वो सब चीज़ें ये नहीं सीखेंगे, वो बेसिक लेवल में सीखेंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस को, और फिर वो फंडामेंटल एनालिसिस को घोल के पी जाएंगे, तब उनके लिए ये बेहतरीन रहेगा। जो वो $10 डालें, 2-4 हफ्ते बाद $15-14-15 करके निकाल लें। ठीक है, वो एक दिन आएगा तुम्हारा डेली भी बन जाएगा, लेकिन तुम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए कि प्रिडिक्शन किस तरह करनी है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और तुम लोगों ने किस तरीके से प्रिडिक्शन करनी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।